अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको पाकलेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ और फिर एक दफ़ा माजरत करता हूँ, काफ़ी अर्से बाद आपसे मिलना जुलना हुआ। सफ़र जो था वो मेरा एक अबेंडन स्टेशन की तरफ था, बुए आसल, और बिलाल ने मुझे पिक करना था अली टाउन से, तो उसके लिए मैंने ऑरेंज ट्रेन का इंतखाब किया। इस वक्त बिलाल की बाइक पर पीछे बैठ के मैं काना से गुज़र रहा हूँ। बिलाल जो है वो ड्राइव कर रहे थे। आप जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा है, मेरे मोहरों का थोड़ा सा इशू है, बाइक ड्राइव नहीं कर सकता। यहाँ से हम लोगों ने टर्न लिया और इस दफ़ा हमने ट्रेन्स के ट्रैक को छोड़कर तो थोड़ा सा हट के सफ़र करना मुनासिब समझा, क्योंकि थोड़ा सा लेट थी और ट्रेन को हमने पकड़ना था। तो एक शॉर्ट रूट जो है वो लिया और वो देख सकते हैं कि लामा इकबाल एक्सप्रेस, जैसे ही हम यहाँ पे हम चढ़े, लामा इकबाल एक्सप्रेस को हमने गुजरते हुए देखा। लाइन अप तकरीबन अपने टाइम पर। और अभी हम लोग बुए आसल अपने मंजिल मकसूद पे नहीं पहुँचे थे कि हम लोगों ने 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस का जो है विसल सुना। बिलाल ने इसको देखा और डिसाइड ये किया इस ट्रेन को यहीं पे कैश करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अनएक्सपेक्टेडली ZCU लीड कर रहा था। वो असल की तरफ जाते हुए अनफॉर्चुनेटली बेशुमार सफ़ेदे के दरख्त लगाए गए जो कि नुकसानदेह हैं ज़मीन के लिए। और इस वक्त हम लोग कोट राधा किशन बाज़ार में से गुजर रहे हैं। ये भी अंदाज़ा करें, ये बाज़ार बंद है कोरोना की वजह से। जो गवर्नमेंट ने बाज़ार सैटरडे संडे को बंद करवाए हैं, ये भी बाज़ार बंद है। तो ये हाल है। तो फिर अगर बाज़ार खुला हो तो आप सोच सकते हैं यहाँ से गुज़रना नामुमकिन है। और ये तकरीबन अब हम लोग बुए आसल अबैंडन रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं। ये रोड जो है बुए आसल को ही लीड करता है और हम लोग बिल्कुल उसके सामने जाके खड़े होंगे। ये रहा बुए आसल का रेलवे स्टेशन है, अबैंडन बिल्डिंग। और यहाँ पे दो खूबसूरत घोड़े घास खाने में मसरूफ़ चढ़ रहे हैं, यही कहा जाता है मेरा ख़्याल से। थोड़ा सा प्यास का एहसास, तो उसका जो ख़ात्मा, प्यास का ख़ात्मा तो नहीं, खैर जो उसको बुझाना था वो कोक के थ्रू। और ये अबू आसिल की खूबसूरत बिल्डिंग। अभी वहाँ पे पहुँचे, हमें थोड़ा ही वक्त गुज़रा था कि ट्रेन का हमें आइडिया हो गया। 10 डाउन लामा इकबाल एक्सप्रेस, जिसको GEU 20 लीड कर रहा था। और आपको ये याद रखना है कि 18 बोगीज़ होती हैं इसके साथ, लामा इकबाल एक्सप्रेस के साथ, जिसको GEU 20 लीड कर रहा है। बहुत ही स्पीड से गुजरा था यहाँ से यार ये। मुझे मैनेजमेंट पे थोड़ा सा ताजुब है कि वो GEU 20 इतनी लंबी ट्रेन के साथ क्यों लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ GEU 40। और जिनाज जो कि 12 बोगीज़ पे है उसको GEU 40 दे रहे हैं। अजीब किस्म का है कि यहाँ पे चल रहा है सिलसिला। चले बिल्डिंग का अंदर से मुआयना करते हैं। प्रोबेबली सीटिंग एरिया हुआ करता होगा।
जज़ाकल्लाह बेटा, आप खाओ। पढ़ रहे हो स्कूल से? कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। साइंस की आर्ट्स? साइंस। खाना खा रहे हो? घर जाके नहीं खाना था? क्यों, मिलता नहीं? अच्छा, घर दूर है, यहीं से आप अकेडमी चले जाओगे? तो शाम को घर कितनी दूर है? तकरीबन 5 किलोमीटर। कोट प्रोजेक्शन? अच्छा, ठीक है। सही तरह पढ़ते हो ना? जब पढ़ाई सही करोगे तो उसी में फ़ायदा बेटा। और ये तो दो स्टूडेंट्स जो कि टाइम बचाने के लिए यहीं पे बैठते हैं और उसके बाद फिर घर जाते हैं एकेडमी के बाद। और ये अबैंडन बिल्डिंग के बाकी कमरों की तरफ चलते हैं। वेटिंग एरिया से तो हम लोग खोली हैं। ये प्रोबेबली स्टेशन मास्टर का शायद ऑफिस हो और टिकट घर भी प्रोबेबली यहीं पे होगा। मेरी ये एजम्पशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं मुझे लगती, क्योंकि टाइल्स अभी भी इस रूम में हैं। आप देख सकते हैं टाइल्स अभी भी हैं इस रूम में। बाकी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। यहाँ पर मुझे यहाँ के लोकल जो थे उन्होंने बताया कि सखी के नाम से शायद कोई ट्रेन चलती थी और ओकाड़ा पैसेंजर जो थी उसका यहाँ पे स्टॉप हुआ करता था। उन दोनों ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप हुआ करता था। और ये बिलाल साहब, इस रूम का मुझे आइडिया नहीं हो सका, ये पता नहीं किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता होगा। अगर आप लोग गेस कर सकें और बता सकें मुझे कमेंट्स में तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। हाँ, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। और वो दूर आप देख सकते हैं अबैंडन केबन, जो कि कभी किसी ज़माने में यूज़ होता होगा, लेकिन अब CBI सिस्टम इसका इस्तेमाल बाकी नहीं रहा और थ्रू है ट्रेन यहाँ से। फाइव अप का जो है वक्त हो चुका था। बैकग्राउंड में नाच चल रही है और कुछ ना कोई जो बेचा जा रहा अमरूद बेच रहे हैं। फाइव अप जो है वो अपने राइट टाइम पर प्रोबेबली टाइम से पहले ही लाहौर पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी इसका जो अराइवल हुआ, अर्ली अराइवल हुआ HGMU लीड पे एज़ यूजुअल। और ये थी हम सब के दिलपसंद 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। और थोड़ी देर बाद एक और ट्रेन की अराइवल। सेवन अप तेज़गाम, जिसको ZCU लीड कर रहा है।
जाने का वक्त था अब यहाँ से, तो बिलाल साहब अपनी बाइक लेके आ गए हैं और मुझे भी कह रहे हैं चलें, आपने भी जाना है, आपने यहाँ पे नहीं रहना। एक दफ़ा फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं रेगुलर मेरी वीडियोस का वेट करते हैं, इंशाअल्लाह आप बाई वीकली मेरी वीडियोस आया करेंगी। और ये है अबैंडन केबन वो आसिल का। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। मेरा एक लंबा वीलॉग जिसमें इसके बाद का एक है जिसमें कोट राजा किशन का मेरा वीलॉग है, वो इसका पार्ट 2 वो ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैं आपको जिन्ना एक्सप्रेस की एक बात बताऊंगा, उसको आपने मिस नहीं करना। मैंने एक बात इस वीलॉग के पहले में कही एक इंजन के बारे में, और इस तरह मैं आपको जिन्ना एक्सप्रेस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मेरा एक लॉन्ग वीलॉग आ रहा है, एक ट्रैवल, जिसमें मैंने अवाम एक्सप्रेस में सादकाबाद का ट्रैवल किया, रहीम यारान गया, फिर वहाँ से वापस लाहौर आया, बहावलपुर का रेलवे स्टेशन आपको दिखाऊंगा। फिर मेरा एक कोयटा का एक ट्रैवल है, वो भी मैं इंशाअल्लाह जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीलॉग मिस ना कीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को जिन्ना एक्सप्रेस के बारे में एक बात करनी है। इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।